तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म द एग्जाम वर्ल्ड। स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। और आज अपनी है जो मैराथन क्लास है उसका चौथा पार्ट आपके सामने आ चुका है और जल्दी से इसको एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी प्यारे साथी मेरे मित्र लोग और जितने भी आपके भावी पुलिसकर्मी शेयर और मजा लीजिए जल्दी से और उन स्टूडेंट्स तक क्लास पहुंचा दीजिए जिन स्टूडेंट्स को इस प्रकार की क्लास की जरूरत है। स्टूडेंट्स एक बार कमेंट्स करके बता दो कि स्टूडेंट्स क्या इन आपके मैराथन क्लास का फायदा मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। कमेंट आई में ज्यादा फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा आपका। स्टूडेंट्स एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं और जल्दी से शेयर कर दीजिए इसको। स्टूडेंट्स ये अपनी कंप्यूटर की किताबें कौन सी, दक्ष पब्लिकेशन। और जैसा कि आपको पता है कि ये अपने दक्ष की किताब है और इसमें आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस और इस पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन टोटली आपके 2000 क्वेश्चंस है। ये आपकी जो बुक्स है आपके राजस्थान पुलिस, बटवार और आपके दिल्ली पुलिस सबके लिए काम की है और लाइब्रेरियन के लिए भी काम की है। और लाइब्रेरियन का भी जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था 19 सितंबर को, वो उसमें सारे क्वेश्चन वो आपके इस बुक्स में। प्लीज आपको अगर आपने ये बुक्स नहीं ली तभी एक बार बुक्स ले लीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अगले समय बात करते हैं अपने किसके बारे में, इस मैराथन क्लास के। आज जो अपना टॉपिक होगा, आज अपना टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, इस क्लास में अपने पढ़ेंगे केवल एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन वो होगा अपने कौन सा बहुत बड़ा टॉपिक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप स्टूडेंट कहते हैं सर ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं पढ़ाए। स्टूडेंट्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इसमें आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अपन यहाँ पे पढ़ते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है देखो। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, ये अपने लोगो है। चाहे आप यूट्यूब पे जाओ चाहे आप टेलीग्राम पे जाओ। स्टूडेंट्स अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिला तो आप वहाँ पे और टेलीग्राम जाकर सर्च कीजिए द एग्जाम वर्ल्ड। द एग्जाम वर्ल्ड जाके वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको इस प्रकार लोगो मिलेगा। उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सारी पीडीएफ जितने भी नोट्स है जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो आपको उस पर मिल जाएंगे। जो भी ये क्लास होती है इसका घंटे 2 घंटे बाद या आपको शाम तक इसका क्या है जो ये आज क्लास है उसके आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। क्लियर, आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्या है ब्रैकेट में लिखा है ट्विटर। क्लियर, और ये लोगो आपको अगला क्या। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिले, टेलीग्राम चैनल नहीं मिले तो आप क्या कर सकते, इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको टेलीग्राम लिंक भेज देंगे, हम आपको पीडीएफ अलग से भेज देंगे। ठीक है, अब देखो अगली बात टॉपिक की। स्टूडेंट्स अपना जो कंप्यूटर सिस्टम एक उसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मींस होता है कि उसमें जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, जैसे अपना कीबोर्ड देखते हैं, माउस देखते हैं, मॉनिटर देखते हैं, स्पीकर देखते हैं, ये जितने भी डिवाइसेज होते हैं, जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल भाग होते हैं, फिजिकल डिवाइसेज होते हैं, उनको अपन कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं? और बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो ये हार्डवेयर कब काम करेगा जब सॉफ्टवेयर होगा। तो हार्डवेयर को काम करने के लिए, हार्डवेयर से काम कराने के लिए उसको जरूरत पड़ती है किसकी, किसी प्रोग्राम की, किसी सॉफ्टवेयर की। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कहा जाता है कि जो अपना जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिलन होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेल होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे को निर्भर रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आके अपन यहाँ पे सीधे पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और जो पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने उसको और वह सारी चीज आपको बता। प्लीज इसको क्लास शुरू होने से पहले इसको एक बार शेयर भाई लोगों, जल्दी से इसको क्लास शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स आज का जो अपना टॉपिक है कौन सा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। और अगर आपको पूछे हार्डवेयर क्या होता है तो क्या बताएंगे कि तो कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जितने भी भौतिक भाग होते हैं उसको अपन बोलते हैं हार्डवेयर। अब आपके सर हार्डवेयर कौन, हार्डवेयर मतलब होता है जिनको अपन टच कर सकते हैं कंप्यूटर, जैसे अपन मॉनिटर देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इन सभी भागों का अपन क्या कर सकते हैं, टच कर। लेकिन फिर भी ऐसे कौन कौन से डिवाइस है, कौन सी जिसको अपन कहेंगे हार्डवेयर ये होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन कौन से। तो देखो यहाँ पे जितने भी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस मैंने आपको इनपुट डिवाइस 21-22 प्रकार की बता दी आपको। इनपुट डिवाइस मैंने आपको प्रोसेसिंग डिवाइस आपके जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी डिवाइस मैंने आपके मेमोरी का टॉपिक करवा दिया, नेटवर्क डिवाइस आपका मॉडेम होता है, कोई भी केबल होती है, RJ45 कनेक्टर होता है, आपका गेटवे होता है, स्विच होता है, रिपीटर होता है, ये सारे जितने भी होते हैं ये सारे आपके कितने होते हैं आपके हार्डवेयर डिवाइस हो। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हार्डवेयर डिवाइस हो। क्लियर, तो ये होता है आपके स्टूडेंट्स हार्डवेयर डिवाइस। अगले की बात करते हैं क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ना है साथ साथ में और ये सारे पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्या देर के स्टूडेंट्स, जैसे हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स क्या बताएंगे। हार्डवेयर का मतलब होता है जैसे आपके कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर, ये आपके किस में आते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं। उसके बाद मैंने बताया जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस होता है वो भी आपका हार्डवेयर होता है। सीपीयू का काम क्या होता है, डाटा का प्रोसेस करना, सीपीयू का काम क्या होता है, डाटा प्रोसेस। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या देर के यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करना, ऑपरेट करना मतलब चला, जितने भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उनको चलाने के कुछ उनको निर्देश देने होते हैं और जो निर्देश देते हैं, निर्देशों का जो ग्रुप होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं उसको अपन प्रोग्राम कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न क्या निर्देश क्या कहलाता है, प्रश्न क्या है कि निर्देशों का समूह क्या कहलाता है या प्रोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स। तो क्या बताएगा, जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और जो प्रोग्रामों का समूह होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम निर्माण करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर क्या करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। तो आपको दो डेफिनेशन याद रखनी है स्टूडेंट्स के क्या देर का है,
निर्देशों का एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों का जो समूह होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद क्या देखा है कि, और उसके बाद क्या देखा है स्टूडेंट्स, अनेक प्रोग्राम मिला के सॉफ्टवेयर का निर्माण, अनेक छोटे छोटे प्रोग्राम मिलाए जाते हैं, उससे क्या बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडोज 7 है, उसमें आपके छोटे छोटे प्रोग्राम बहुत सारे, कैलकुलेटर है, आपके कौन सा हो गया मीडिया प्लेयर हो गया, आपके नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, जैसे ये कौन सा ये हो गया, टास्कबार हो गया, ये छोटे छोटे प्रोग्राम मिला के क्या बनता है अपने एक का सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार बताएंगे सुन, अनेक प्रोग्राम मिला के या प्रोग्रामों का जो क्या कहते हैं अमूर्त होता है, सॉफ्टवेयर को अपने एक्सपर्ट्स नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को अपने एक्सपर्ट करते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आपके डिजिटल रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में। क्या देर के यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है मैंने, सॉफ्टवेयर की अगर परिभाषा पूछे क्या बताएंगे, प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, सॉफ्टवेयर कहलाता है। और जो जितने भी सॉफ्टवेयर जो सुन उसको अपन क्या कहें, हार्डवेयर, मतलब कि भी सॉफ्टवेयर उसको अपन क्या कर सकते हैं, फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से अपन इसको एक्सपर्ट नहीं कर सकते। क्लियर। अब अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे नोटपैड हो, चाहे वर्डपैड हो, चाहे आपके वर्ड हो, एक्सेल हो, पॉइंट हो, उसका टैली का सॉफ्टवेयर, कोई फोटोशॉप, ये जितने भी सॉफ्टवेयर आपके, जितने भी ये प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर, ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होता है, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर काम क्या करता है, सॉफ्टवेयर काम करता है आपके हार्डवेयर डिवाइस होता है, हार्डवेयर डिवाइस को क्या काम करना, कैसे काम करना, ये सारे डिफाइन कौन करता है, आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कौन करता है, सॉफ्टवेयर। मतलब कि हार्डवेयर डिवाइस को काम करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, आपके सॉफ्टवेयर का। बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, इसमें ये चीज ध्यान रखना। ऐसा एग्जाम में पूरा प्रश्न पूछा गया था, अभी एक लाइब्रेरियन का एग्जाम है तो उसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया कि हार्डवेयर किसके बिना कार्य नहीं करता है, ये हार्डवेयर को नियंत्रित कौन करता है। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर डिवाइस कार्य नहीं करता है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर डिवाइस कार्य नहीं करता है। और सॉफ्टवेयर का काम होता है कि जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस है तुमको क्रियान्वित करना, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर डिवाइस है तुमको काम कराने की जो क्रिया होती है वो कौन करता है, इसको करता है आपके सॉफ्टवेयर करता है। क्या बताइए स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर करता है। और उसके बाद क्या देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं क्या होता है आपके डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होता है, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप होते हैं। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, मैंने ये परिभाषा बता दी आपको कि ये तो रिपीटेशन है वापस, के निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है, प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, आपके सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला क्या देख के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब स्टूडेंट्स क्या देखो, सॉफ्टवेयर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर एकदम फ्री में मिलता है, एकदम फ्री मिलता है, उसको अपन बोलते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होता है कि कुछ दिन के लिए तो फ्री में मिलता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका पेमेंट करना पड़ता है, उसको अपन बोलते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं एकदम फ्री में मिलते हैं, और वो कौन सी बनाएंगे स्टूडेंट्स, उनका जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड मतलब कौन सी कोडिंग क्या होती है, किस कोडिंग का प्रयोग करके उसको भाषा को सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक तो देखो, एक होता है फ्रीवेयर, एकदम बिल्कुल फ्री में केवल सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है। एक अगला होता है कौन सा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है प्लस वो कौन सी भाषा में बनाया गया उसकी जो कोडिंग की गई वो कोडिंग भी आपको साथ में मिलती है, मतलब सोर्स कोड भी साथ में मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और एक होता है शेयरवेयर, कुछ दिन के लिए फ्री मिलता है, लेकिन उसका अगर आपको वो अच्छा लगे सॉफ्टवेयर, उसको पेमेंट देकर आप क्या कर सकते हैं, अपन लाइफ टाइम या कुछ टाइम पीरियड की अपने इसका वो होता है आपका शेयरवेयर। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स कि क्या देर का, हार्डवेयर डिवाइस को कब और किस प्रकार कार्य करना, इससे संबंधित निर्देश कौन देता है, आपके सॉफ्टवेयर देता है। कौन देता है स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर। मतलब कि हार्डवेयर कब क्या काम करेगा ये सारी चीजें कौन बताता है, आपका सॉफ्टवेयर बताता है। अब अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार की। सॉफ्टवेयर होते हैं आपके तीन प्रकार, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। सबसे बड़ा यहाँ पे होगा कौन सा, आपके सिस्टम। बाकी यूटिलिटी कुछ नहीं है, दो मिनट की कहानी है। किसका सिस्टम है और सिस्टम बड़ा आता कौन सा, ऑपरेटिंग अलग अलग प्रकार होते हैं, यूजर के उपयोग के आधार पर, यूजर इंटरफेस के आधार पर, कार्य के आधार पर प्रकार होता है। ये सारी चीजें आपने इसको प्लीज इस क्लास को एक बार शेयर करो, जल्दी इस क्लास शेयर करो। अगर आपको लग रहा है कि जो ये 10 घंटे की मैराथन क्लास हो रही है और आपको ज्यादा काम आ रही है स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए क्लास का आपको कैसे, क्लास आपको कैसे लगे। ठीक है, यहाँ पे क्या देगा। और 1 तारीख से आपके स्टूडेंट से रोजाना मैराथन टेस्ट शुरू करने वाला, 1 तारीख से आपको दिन में आप शुरू करने वाले, और उसमें आपके 300 क्वेश्चन होंगे, डेली के 300 क्वेश्चन होंगे, 5 दिन आपका टेस्ट चलेगा और 1500 क्वेश्चन में आपके 5 तारीख के पहले करा दूंगा। 1500 प्लीज भाई लोगों, अगर आपको ये मैराथन क्लास, जिस प्रकार आपने ये मैराथन क्लास पसंद की है उसी प्रकार आपकी टेस्ट सीरीज पसंद आने वाली है और एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिलने वाले। क्लियर स्टूडेंट्स, प्लीज बार शेयर कर दो। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स, बात करें अपन सॉफ्टवेयर के प्रकार की। अगर आपको पूछे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार होते हैं, क्या बताएंगे, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके 3 होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। क्या बताएंगे, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। क्लियर। अगला बढ़ो, क्या देर के यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम से एग्जाम प्रश्न ये आएगा कि कंप्यूटर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अत्यंत आवश्यक होता है, मूलभूत सॉफ्टवेयर कौन सा, या तो वहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपको वहां पे मिलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसका भाग है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है। कंप्यूटर को मैनेज अगर कौन करता है, या तो आपको ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, या मिलेगा आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे देखो, और अगर आपको पूछे कि कौन सा सॉफ्टवेयर
किस सॉफ्टवेयर को अपन अन्य सॉफ्टवेयर का आधार कहा जाता है, किस सॉफ्टवेयर को अपने एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का आधार कहा जाता है, क्या बताएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही अन्य सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है, उसको संचालित किया जाता है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उसको एक एनवायरमेंट चलने का। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देर का है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को अन्य सॉफ्टवेयर का क्या कहते हैं, उसको आधार कहा जाता है। क्लियर, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर के अन्य सॉफ्टवेयर को बनाया और चलाया जाता है। कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसके माध्यम से बनाए जाते हैं, और उसके बाद बताएंगे स्टूडेंट्स की उनको चलाने के लिए प्लेटफॉर्म कौन प्रदान करता है, उनको एनवायरमेंट कौन बनाता है, वो भी आपको कौन बनाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के लिए एक आवश्यक सॉफ्टवेयर कहा जाता है, आवश्यक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये चीज को ध्यान रखिए। अगला देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण, सिस्टम की बात करें चाहे प्रकार की बात है, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस ड्राइव होता है, कंप्यूटर भाषा और कंप्यूटर अनुवाद, इसके लैंग्वेज ट्रांसलेटर भाषा अनुवादक। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। पढ़ा ना भाई, कंप्यूटर लैंग्वेज आपने पढ़ ली थी, मशीनी, हाई लेवल, लो लेवल सारी पढ़ लिया था अपने। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, ये भी अपन पढ़ लिया। बस इसमें तो अपने को 2 ही चीजें पढ़नी है, कुछ नई चीजें मिलेगी मैं आपको उसमें बताऊंगा, वैसे इसमें भी साथ में देर के। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये अपन यहाँ पे इसमें ज्यादा फोकस करेंगे आप इसके, ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत स्टूडेंट्स। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक एग्जाम इसमें प्रश्न पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ने वाले। ऑपरेटिंग सिस्टम बोले जैसे आपने नाम सुना होगा, होता है 8 1 होता है, 10 होता है, विस्टा होता है, एक्सपी होता है, विंडोज 98 होता है, 95 होता है, सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट्स, एमएस डोस होता है, लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, ये सारे क्या होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब देखो सुन, बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को पूरे को ऑपरेट करता है, मतलब पूरे कंप्यूटर को मैनेज करने का जो काम होता है, पूरा संचालन होता है, पूरा नियंत्रण होता है, वो आपके किसका हाथ में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हाथ में होता है। और यूजर और जो कंप्यूटर होता है, जो यूजर और कंप्यूटर उनके बीच में जो क्रिया होती है, उनका संचालन भी आपके कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में। कौन सी फाइल को कहाँ पे सेव करना, कब प्रिंट करना, कब इनपुट करना, कब आउटपुट करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज कैसे करना, प्रोसेसिंग डिवाइस को मैनेज कैसे करना आपको, और मेमोरी डिवाइस को मैनेज कैसे करना, ये सारा काम कौन करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अपन एक एक पॉइंट इसके जाने हैं, तो देखो भाई यहाँ पे क्या देर का है, क्या देर के स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन और नियंत्रण होता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कौन से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, मूलभूत सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, या बताएंगे कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, या जिसके बिना कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते, वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही भाई लोगों अपने को बोल दिया जैसे कि आप पेन के बिना नहीं लिख सकते, भाई आपके बोल दिया कि लिखने का काम होता केवल पेन से ही होता है, जब तक आपके पास पेन नहीं उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसका मतलब लिखने का काम नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार इसने कह दिया कि कंप्यूटर में समस्त संचालन और नियंत्रण कौन करेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। अब जब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तब तक आप अपने कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए उसको क्या कह सकते हो, एक आवश्यक और मूलभूत सॉफ्टवेयर कहते हैं, किसको अपने क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब देखो स्टूडेंट्स काम क्या होता है, स्टूडेंट क्या बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों का संचालन और नियंत्रण, कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों का संचालन और नियंत्रण कौन करता है, क्या बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अरे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर के लिए एक आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, आवश्यक और मूलभूत सॉफ्टवेयर होता है। और उसके बाद यूजर तथा कंप्यूटर के बीच अपन यहाँ पे स्टूडेंट से अपन यहाँ पे अपन कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, जब तक अपन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे, एकदम कंप्यूटर बंद रहेगा, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, ऑन हो जाएगा लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा। जब तक अपन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लाएंगे, एकदम आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी, उसके अंदर कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट। जब तक उसके अंदर कुछ दिखाएगा नहीं, अपन कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन क्या देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य, जो यूजर होता है और कंप्यूटर उनके मध्य जो संपर्क बोलते हैं इंटरफेस, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंटरफेस क्या बोलते हैं, इंटरफेस कराने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद क्या देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूजर की समस्त सूचनाओं को, मेरे को कोई भी निर्देश आपके क्या करना है, कंप्यूटर तक पहुंचाना है, वो ले जाएगा कौन, उसको मैनेज कौन करता है, उसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बताएंगे, यूजर की समस्त सूचनाओं को पहुंचाने कार्य कौन करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला देखो भाई क्या देर के, यहाँ पे क्या देर का है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर हार्डवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य क्या करता है, कड़ी, ब्रिज या पुल के रूप में कार्य करता है। क्या करते हैं, एक साइड नदी, एक साइड अपन सड़क, बीच में क्या है, नदी आ रही है, अपन को क्या करना, सड़क के नदी के उस पार जाना, कैसे जाएंगे, ब्रिज के माध्यम से जाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये यूजर है, यहाँ पे ये कंप्यूटर है, ये इससे पार इस तक पहुंचेगा कैसे, इससे पहुंचेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। इनके दोनों के बीच की कड़ी कौन होती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ की जो डाटा, यहाँ का जो निर्देश है वो यहाँ तक पहुंचा रहा है, इन डिवाइस तक पहुंचा रहा है। कैसे, कौन पहुंचा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए इसको अपन बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर क्या करता है, कड़ी, ब्रिज या एक पुल के रूप में कार्य करता है। क्लियर। अगला क्या देर के यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम में किसी कार्य को करने से पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक नहीं अत्यंत आवश्यक है।
कि एग्जाम में स्टूडेंट्स, जैसे आप सपोज करो राजस्थान पुलिस का एग्जाम देने जाओगे तो उसमें आपको एंट्री करने से पहले, जैसे आप एग्जाम एंट्री करेंगे उसमें पहले आपको एडमिट कार्ड होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार आप कंप्यूटर में कंप्यूटर में किसी कार्य को करने से पहले कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी है, कौन सा ऑपरेटिंग और कौन सा प्रोग्राम चाहिए, तो क्या बताइए वो प्रोग्राम होता है आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कौन सा चाहिए सिस्टम। और उसके बाद क्या बताया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बताया था ये पॉइंट्स आपने रिपीटेड है कि समस्त कार्य संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और यूजर की क्रिया को संचालन कौन करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद क्या देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम के समस्त उपकरणों के किस प्रकार काम करते हैं, कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेज है उनको कब क्या और कैसे काम करवाना, ये भी डिसाइड कौन करता है आपका, ये जो नियंत्रण होता है, ये जो प्रबंधन होता है, ये भी आपके कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए होता है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। आपके सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस होता है, वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावरपॉइंट होता है, आपका कोई भी वेब ब्राउजर होता है, कोई भी आपका मीडिया प्लेयर होता है, ये सबको इसको आपको प्लेटफॉर्म कौन देता है, ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे चलेंगे भाई, ये सॉफ्टवेयर चलना है कुछ ना कुछ जगह चाहिए, इनको प्लेटफॉर्म कौन देता है, इनको प्लेटफॉर्म देता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगली बात पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब कि आपको जहां कुछ भी बचे कंप्यूटर में ये कौन करता है, सबसे ज्यादा आंसर आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के मिलेगा। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको वहां पे लगभग आपको वहां पे मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्लिक करके आ जाना भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के बनते हैं। और क्लियर स्टूडेंट्स, इसके प्रकार की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कार्य देखो यहाँ पे 3 प्रकार, 3 कैटेगरी बनाई मैंने, कार्य के आधार पर, यूजर इंटरफेस के आधार पर, यूजर उपयोग के आधार पर। कार्य के आधार पर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सब होता है लेकिन उनके कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। उसके बाद इंटरफेस का आधार मतलब संपर्क, जैसे मैं आप लोगों से मैं बात कर तो मैं वीडियो कॉलिंग करके भी आ सकता हूँ, एक मैं आपको कॉल करके भी आ सकता हूँ। ये 2 तरीके होंगे, एक तो वीडियो कॉलिंग एक कर सकते हैं या मैं आपको मैसेज कर भी कर सकता हूँ, एक वीडियो कॉलिंग कर सकता हूँ या मैं आपके कर सकता हूँ एक मैसेज करके भी आपसे संपर्क कर सकता हूँ। उसके बाद क्या देखा, यूजर उपयोग के आधार पर, मतलब कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ व्यक्ति यूज कर सकते हैं। तो ये आपके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सिंगल यूजर जिसमें एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, और एक होता है मल्टी यूजर, एक साथ अनेक व्यक्ति काम कर सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं मल्टी यूजर। ये 3 प्रकार हो गए आपके, किसके 3 कैटेगरी हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम की। और सबसे पहला अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, आपके कार्य के आधार पर, उसमें आपके 7 प्रकार पढ़ाऊंगा। कार्य के आधार पर आपको मैं 7 प्रकार पढ़ाने वाला, कौन सा, बेच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, उसका रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे अपन किसके अंदर पढ़ने वाले आपके कार्य के आधार पर। उसके बाद बात करें यूजर इंटरफेस की, इसमें आएंगे आपके 2 और जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। और यूजर के उपयोग के आधार की बात करें, इसमें आपके 2 प्रकार आएंगे, कौन से, आपके सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। पढ़ते सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाओ। ये हो गए भाई आपके कौन से स्टूडेंट्स कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। अगर आपको कहे कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार कौन कौन से, ये बताने स्टूडेंट्स। क्या होता है, बेच प्रोसेसिंग होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, टाइम शेयरिंग होता है, रियल टाइम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इन सारे का काम अपन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। बेच प्रोसेसिंग आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बेच प्रोसेसिंग क्या होता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समान कार्य होता है। बैच प्रोसेस सिस्टम क्या होता है, जो एक समान कार्य होता है उनको एक ग्रुप या बैच के रूप में पूरा किया जाता है। सुन लेना वापस, बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समान जो कार्य होता है उसको क्या करते हैं, एक ग्रुप के रूप में या एक बैच के रूप में पूरा करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक ही कार्य करता है, और इसमें जब तक दिया गया पहला काम पूरा नहीं होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, बैच की बात करें, जब तक इसमें दिया गया पहला काम पूरा नहीं होगा तब तक यूजर को अपने दूसरे काम के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्लियर, ये आ गया किसके, बैच प्रोसेसिंग। और अगर आपको पूछे एक ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक ही कार्य करता है, क्या बताइए वो आपका कौन सा होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगली बात करते हैं किसकी, मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग आपको स्टूडेंट्स ये समझना है कि एक ऐसा जो एक समय में एक से अधिक कार्य करते हैं या दो से अधिक कार्य करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोसेसिंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें किसी कार्य को करने के लिए एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं। मल्टीटास्किंग एक से अधिक कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट मल्टी प्रोसेसिंग काम चाहे एक हो लेकिन काम करने वाले ज्यादा होंगे। काम कौन करता है, प्रोसेसर। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें किसी कार्य को करने के लिए क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर एक साथ कार्य करते, कौन होता है, ये सुनिश्चित होता है। अगला देखा मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम चलाना, क्या कहलाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग। और उसके बाद क्या देखा है, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स की, ये वैसे मल्टीटास्किंग के जैसा ही है। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एक समय, उस एक समय में क्या करना, अलग अलग कार्य करना है, या एक समय को अलग अलग कार्य के बीच में बांटना। क्लियर स्टूडेंट्स। और अगला देर का कौन सा, रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब होता है किसी कार्य को करने का पहला फिक्स टाइम होता है। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे मिसाइल होती है, आपको मिसाइल होती है जो फिक्स टाइम में लॉन्च करनी होती है, ठीक है, या और भी कोई चीज होती है उसको फिक्स टाइम में करना होता है। उसी प्रकार मतलब कि किसी काम को करने के लिए अगर निश्चित समय होगा, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें किसी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय होता है, एक फिक्स समय होता है, समय निर्धारण पहले से होता है, उसको अपन क्या कहता है,
रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है मतलब कि एक को कंप्यूटर को बांटना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ते हैं इसके पॉइंट्स। देखो भाई यहाँ पे क्या देर का बैच प्रोसेसिंग आपने क्या देर का है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक समान बैच या ग्रुप पे पूरा किया जाता है, उसके बाद ये एक समय में एक ही कार्य करता है, ये सारी चीजें समझा चुका हूं। क्लियर, उसके बाद क्या देगा स्टूडेंट्स, अगर इसमें क्या देगा, यूजर को अपने दूसरे कार्य के लिए तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक यूजर का दिया गया पहला कार्य क्या हो, पूरा नहीं। क्लियर, ये पॉइंट्स आप इसके अंदर ध्यान कर लेना। अगला क्या देगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टी टास्किंग, क्या देगा, मल्टीटास्किंग। अगला क्या देगा स्टूडेंट, मल्टीटास्किंग क्या देगा, यहाँ पे एक साथ एक से अधिक कार्य करना, एक साथ एक से अधिक कार्य क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ दो या दो से अधिक प्रोसेसर कार्य करना, एक साथ दो से अधिक दोस्त क्या करना, प्रोसेसर कार्य करना। अगला देखा मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें क्या देर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो क्या देर का, कंप्यूटर सिस्टम की मैन मेमोरी में दो या दो से अधिक प्रोग्राम चलाए जाते हैं। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, कौन सा, मल्टी प्रोग्रामिंग। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे टाइम शेयरिंग, टाइम मतलब होता है काम, एक समय को क्या करना, अलग अलग कार्य के मध्य बांटना। क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी कार्य को किसी समय को कर देना भाई, यहाँ पे किसी समय को, स्टूडेंट ध्यान रखना, इसमें किसी समय को कर देना, किसी समय को एक से अधिक कार्य के मध्य बांटना, किसी समय को क्या करना, एक से अधिक कार्य के मध्य बांटना। क्लियर। अगला क्या देर का स्टूडेंट, यहाँ पे देर का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या देर का, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है, किसी काम को करने से समय क्या होता है, पहले से निर्धारित होता है। क्या बताएंगे, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य को करने की क्या होता है, समय पहले से निर्धारित होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो भाई, जैसे आपके पास ये कंप्यूटर है, यहाँ पे कोई कंप्यूटर में कुछ काम देर का, इस काम को क्या करना, अलग अलग कंप्यूटर पड़े स्टूडेंट्स। सपोज कि यहाँ पे कुछ काम है, 10% काम मैंने इसको दे दिया, 10% काम इसको दे दिया, 10% इसको दे दिया, 10% इसको दे दिया। मतलब कि एक कंप्यूटर के काम को, एक काम को अलग अलग कंप्यूटर के मध्य बांटना, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बांटना ही होता है, तो ये होता है इसको। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या देर का है कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम के किसी कार्य को भौतिक रूप से, सपोज ये कंप्यूटर जोधपुर पड़ा है, ये कोटा पड़ा है, ये अजमेर है, ये आपके जयपुर है, ये आपके भीलवाड़ा है, तो ये क्या स्टूडेंट्स, ये आपके अलग अलग स्थान पे कंप्यूटर पड़े, मतलब फिजिकल रूप से अलग अलग रूप से इसको अपने नेटवर्क से कनेक्ट करके क्या करते हैं, इस काम को अलग अलग कंप्यूटर के मध्य बांट सकते हैं। किसके माध्यम से, इस ऑपरेटिंग सिस्टम माध्यम से, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके प्रकार को किसके आधार पर स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए कार्य के आधार पर। अगला अपन पढ़ते हैं कौन सा स्टूडेंट्स, यूजर इंटरफेस के आधार पर। अगर आपको पूछे यूजर इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के दो प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से, एक होता है CUI, एक होता है कौन सा, GUI। CUI का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे सपोज उस टाइम आपके स्मार्टफोन जब नहीं आए थे तो अपन क्या करते, सपोज किसी को सूचना भेजनी थी, या तो अपन कॉल कर देते या टेक्स्ट मैसेज कर देते, टेक्स्ट मैसेज करते, ओनली अक्षरों के माध्यम से अपन मैसेज करते हैं। आज अपन क्या करते, सपोज जैसे मैं किसी को शादी का इन्विटेशन देना, अपन सीधा कार्ड, जो इन्विटेशन कार्ड होता है उसका फोटो क्लिक किया, उसको भेज दिया अपन, या इन्विटेशन कार्ड अपने ग्राफिक्स पे डिजाइन किया, उसको अपन भेज दिया। लेकिन पहले के टाइम क्या होता था, ओनली अपन मैसेज भेजते थे, अरे डीजे नाइट इस तारीख को पृथ्वी जो अपना जो खाना है वो इस बारात प्रस्थान इस दिन का, अपन वाले क्या करते, पहले टेक्स्ट मैसेज भेजते। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ओनली टेक्स्ट के आधार पर काम, केवल अक्षरों के रूप में काम होता है, उसको अपन कौन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं CUI। पहला प्रकार हो गया इसका कौन सा, CUI। इसका पूरा नाम क्या होगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। और उसके बाद बात करें स्टूडेंट्स इसमें होता क्या, तो इस प्रकार के सभी कार्य क्या होता है स्टूडेंट, देखो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी कार्य क्या होता है, कमांड या कैरेक्टर, कैरेक्टर अक्षरों के रूप में या टेक्स्ट के रूप में। क्या बताएंगे स्टूडेंट, टेक्स्ट के रूप में, मतलब कि अक्षरों के रूप में होता है, और कमांड के रूप में होता है। और इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको काम करने के लिए आपको पड़ेगा, पूरे कमांड्स को याद करना पड़ेगा। जैसे प्रिंट कमांड है, ओपन करने का ओपन कमांड है, उसमें और सारे कमांड्स आपको इसके अंदर क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। हर कोई इसका यूजर नहीं कर सकता। अगला क्या देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसके उदाहरण की बात करें स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछे कि इसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण होता है इसका MS DOS। क्या होता है स्टूडेंट्स, MS DOS होता है। MS DOS क्या होता है, अपन आगे डिटेल हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके कब बना, किसने बनाया, ये सारी चीज पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है MS DOS और MS DOS का पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, आपका सिंगल यूजर भी होता है और कैरेक्टर यूजर भी होता है स्टूडेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है किसके अंदर, तो उसके अंदर। और बहुत बार इसका फुल नेम और ये क्वेश्चन पूछा था, कौन सा CUI है, कौन सा सिंगल यूजर है, कौन सा आपके, और इसका पूरा नाम क्या है, MS DOS का, ये पूछा जाता है। अगला क्या देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, अगला देखा कौन सा, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं जैसे अपने मोबाइल की बात हुई थी, कौन सी, कि पहले अपन क्या करते थे, केवल टेक्स्ट मैसेज भेजते थे। आज अपन व्हाट्सएप द्वारा क्या करते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते, आप अगर भेज सकते, पिक्चर भेज सकते हैं। तो ये पिक्चर के माध्यम से काम हो रहा है। मल्टीमीडिया जो काम होता है, मल्टीमीडिया जो काम होता है इसको अपन बोलते हैं कौन सा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब होता क्या इसमें, देखो ये क्या देर क्या, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम समस्त कार्य क्या होता है, चित्रात्मक रूप होते हैं। जैसे अपन क्या करना है, माई कंप्यूटर खोलना, तो कंप्यूटर का जो सिंबल होता है उसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं, चित्र के माध्यम से समझ जाते हैं। व्हाट्सएप खोलना,
व्हाट्सएप का ग्रीन कलर का गोल देखते अपन सिंबल देखते हैं, उसको अपन देखते हैं वर्ड कलर, मतलब एक इस चित्र के माध्यम से अपन कोई काम कर सकते हैं। उसमें कौन सा होता है आपका, एक होता है कौन सा, ग्राफिकल, ग्राफ के माध्यम से काम करना। और बहुत बार एग्जाम में CUI और GUI का पूरा नाम पूछा जाता है, क्या बताएंगे GUI का पूरा नाम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या बताएंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और उसके उदाहरण ढेर सारे उदाहरण है। जितने भी विंडोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम वो किस में आएंगे, आपके सभी प्रकार के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आएंगे, आपके ग्राफिकल और मल्टी यूजर, क्या बताएंगे ग्राफिकल और मल्टी यूजर। अब देखो यहाँ पे क्या देर का, विंडोज 7 की बात हो, 8 की बात हो, विंडोज 10 की बात, 8.1 की बात हो, 10 की बात हो, विंडोज विस्टा, ये सारे किसके उदाहरण, आपके GUI के उदाहरण। किसके उदाहरण, GUI के उदाहरण है। उसके बाद यूजर उपयोग के आधार पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक समय में कितने यूजर काम ले सकते हैं, इसके आधार पर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल यूजर जिसमें एक ही व्यक्ति काम ले सकता है, अगला देखो कौन सा, मल्टी यूजर, इसमें एक साथ एक से अधिक व्यक्ति काम ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या देगा, सिंगल यूजर एक व्यक्ति काम ले सकते हैं, इसको की बात करें MS DOS होता है और पूरा नाम सब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्लियर। अगला देखो अगला क्या देर के यहाँ पे, अगला देर का मल्टी यूजर, एक साथ दो या दो से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें, विंडोज के सारे वर्जन 7 हो चाहे 8 हो, 8.1 हो चाहे 10 हो, विंडोज विस्टा हो, XP हो, विंडोज ME हो, उसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर चाहे शुरू से लेकर विंडोज के आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर हो सारे सारे क्या है, मल्टी यूजर है। अगला देखो क्या देर के यहाँ पे, अगला देर के सुन यहाँ पे, और ये लाइनक्स और यूनिक्स ये भी याद है, उबंटू लाइनक्स यूनिक्स और उसका क्या देखा मैक ओएस, ये भी किसका आपका मल्टी यूजर का उदाहरण है, ये भी किसका आपके मल्टी यूजर का उदाहरण है। क्लियर। अगला देखो भाई क्या देर के यहाँ पे, अगला क्या देर के सुन यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके कंप्यूटर में काम क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में काम क्या क्या होता है, केवल आपको काम याद करने, केवल आपको काम याद करना, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। कौन कौन से होते हैं देखो यहाँ पे, ये तो वैसे मैं आपको बता चुका हूं। यूजर इंटरफेस मतलब कि यूजर और कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर के मध्य संपर्क कराने का काम कौन करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और जो संपर्क कराने का जो काम होता है उसमें दो तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपसे संपर्क कर रहा हूं, कैसे करूं, या तो एक टेक्स्ट के माध्यम से कर सकता हूं, या आपको कॉल कर सकता हूं, या आपको मैं वीडियो कॉल कर सकता हूं, तरीका अलग अलग हो गया। तो उसी प्रकार जो यूजर और कंप्यूटर से संपर्क करता है किसके माध्यम से करता है, किस तरीके से करता है, उसका दो तरीके होते हैं। कौन कौन से, CUI और GUI। तो इन दोनों का आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आपके प्रकार बता देना। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे, फाइल मैनेजमेंट, जो आपके कंप्यूटर फाइल बने उस फाइल का नाम क्या करना, उस फाइल को कहां पे स्टोर करना, ये काम इसका होगा आपके फाइल मैनेजमेंट। किसमें ये भी काम कौन करता है, आपके फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट, आपका इनपुट मैनेजमेंट, आउटपुट मैनेजमेंट है, ये सारा काम कौन करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला क्या तरीके से, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी में डाटा कहां पे सेव करना, जब कोई डाटा की आवश्यकता हुई वो मेमोरी कहां से उठा के लेकर मतलब डाटा के अरेंजमेंट कैसे करना, मेमोरी में कहां पे व्यवस्थित करना, ये काम कौन करता है, आपका मेमोरी मैनेज मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला देर का प्रोसेस मैनेज, मतलब कि डाटा का क्या प्रोसेस करना, कैसे करना। अगला क्या देर का इनपुट आउटपुट, कब इनपुट करना कब आउटपुट करना, और उसके बाद क्या करना है आपके इनपुट आउटपुट जितने भी होते हैं उनको क्या करना, मैनेज करना, ये काम किसका होता है, आपके किसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स याद रखना, यूजर इंटरफेस, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस, ये सारा काम किसका होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एग्जाम प्रश्न आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से कार्य करता है, या तो आपको कोई एक देगा, ये चार ग्रुप देके क्या देगा, ये सारे उपरोक्त। क्लियर फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान करना है। क्लियर। अगला देखो भाई क्या देगा यहाँ पे, अगला देर के स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है कि विंडोज 7 कब बना, जो आपके मैक ओएस से कब बना, और कब बनाए गए, ये चीजें बहुत बार जाती है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, MS DOS के बारे में। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने नाम सुना भी, तो जैसे अपने क्या सुना स्टूडेंट्स, विंडोज होता है 8 होता है, लेकिन कौन पढ़ेंगे सब विंडोज के जितने भी वर्जन है सारे कौन सारी चीजें बताना स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। सबसे पहले अपन कौन से स्टूडेंट्स, MS DOS कौन सा है, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके, MS DOS वर्ड भी। दो चीजें आपको याद रखना, CUI होता है, क्या होता है CUI होता है, और क्या होता है कमांड होता है। उसके आपको बता दे रहे हैं कि ये सिंगल यूजर था, क्या होता है स्टूडेंट्स, मन में बैठा लेना स्टूडेंट्स, एक यूजर एक आपको CUI, पॉइंट्स आपको क्या, जब MS DOS लिखे तो आपको एक सिंगल यूजर एक CUI, दो चीजें आपको ध्यान कर लेनी स्टूडेंट्स। क्लियर। क्या देर के यहाँ पे देखो, उसका क्या देखा, ये जो है ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट और IBM कंपनी के द्वारा कब बनाए गए स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे 1981 में। कब बनाए गए स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे 1981 में। कब बनाए गए स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे 1981 के अंदर बनाया गया। क्लियर। अगला देखो भाई क्या देर का यहाँ पे, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स होता है, कई बार आपको लाइनक्स वर्ड मिलेगा, लिनक्स मिलेगा, दोनों एक ही। अब देखो स्टूडेंट्स ये क्या, ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको एक ऐसा था, और वो कौन सी बनाएगी, उसकी जो कोडिंग होती है, उसकी वो भी आपको, उसके जो कोड वो भी आपको मिला, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये कब किसने बनाया, क्या बताएंगे, इसका जो विकास है किसने किया था, लिनस टॉरवेल्ड ने किया था। कब किया था 1991 के अंदर। कब किया था 1991 के अंदर। उसके बाद क्या देर के यहाँ पे देखो,
उसके बाद क्या देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका विकास क्या हुआ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसी को अपडेट करके क्या बनाएगा, आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा। उसके बाद क्या देखें स्टूडेंट्स, आपको कई बार पूछा जाता है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन भाग कौन कौन से, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, ये आपके 3 भाग होते हैं। कर्नेल होता है एक, इसमें साथ आप सेल भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेल भी लिख सकते हैं। अगला कौन सा, सिस्टम लाइब्रेरी, अगला कौन सा, सिस्टम यूटिलिटी। और जो कर्नेल होता है स्टूडेंट, जो कर्नेल होता है उसको अपन ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय कहते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके लाइनक्स का जो हृदय होता है, जो दिल होता है उसको किसको कहते हैं, अपन कर्नेल को कहते हैं। क्लियर। अगला क्या देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लो, अगला देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें यूनिक्स की, तो सबसे पहले ये लिखा गया था आपके असेंबली भाषा में। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया, ये 1973 में ये बनाया गया आपके सी भाषा में। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सी भाषा में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, क्या बताएंगे, वो आपका होता है कौन सा, यूनिक्स होता है। तो देखो भाई लोग यहाँ पे क्या देर का है, अब देखो यहाँ पे क्या देर का है कि ये जो शुरुआत में बनाया गया था, कब बनाया था, 1969 में बनाया गया था। और उसमें कौन सी प्रयोगशाला थी, उसमें प्रयोगशाला कौन सी थी, AT&T बेल थी। और उसके बाद क्या देखें स्टूडेंट्स, ये पहली बार जो इसकी मुख्य एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, इसकी पहली कौन सी भाषा, कौन सी भाषा में पहली बार असेंबली, जो ये आपका यूनिक्स है पहली बार कौन सी भाषा बनाएगा स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, आपके असेंबली भाषा बनेगा। या ऐसा पूछा जाता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भाषा कौन सी है, यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य भाषा कौन सी, क्या बताएंगे, वो आपकी असेंबली होती है। लेकिन 1983 1973 में आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके बनाएंगे किसमें, आपके सी प्रोग्रामिंग भाषा बनाएंगे। किसमें बनाएगा, सी प्रोग्रामिंग भाषा बनाएंगे स्टूडेंट्स। और ये कैसा है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, ये भी आपका क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कैसा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लियर। अगला देखो भाई क्या देर का, अगला देखा मैक ओएस। क्या देर का स्टूडेंट्स, मैक ओएस मतलब कि मैक का पूरा नाम होता है मैकिंटोश। क्या होता है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और कब बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये आपके एप्पल कंपनी के द्वारा, एप्पल कंपनी के द्वारा क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, ये आपके बनाएंगे 1984 में। कब बनाएंगे, 1984 में। क्लियर। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों एक ही बात है स्टूडेंट्स। ये होता क्या स्टूडेंट्स, ये आपका GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर होता है। ये आपका क्या देर के स्टूडेंट्स, ग्राफिकली होता है। और क्या देर के यहाँ पे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जिसका विकास किसने किया था, आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। क्या देखो भाई यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाया। किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाया। कब बनाया स्टूडेंट्स, इसका जो पहला वर्जन है स्टूडेंट्स, इसका जो पहला वर्जन 1985 में आया। और यहाँ पे देख लो स्टूडेंट्स, इसका पहला वर्जन कौन सा था, विंडोज 1.0 के नाम से, विंडोज 1.0 के नाम से ये इसका वर्जन था। क्लियर। कब बना, 1985 पे। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन प्रकार कौन से, मतलब कि कौन कौन से आज तक इसके वर्जन आ गए स्टूडेंट्स, आपको याद कैसे करना है, ये सारी चीजें बताना हो। अब देखो सबसे पहला एक तो याद कर लो, एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा, या तो सबसे पहले का बनेगा, या तो सबसे पहले का बनेगा, या अंतिम में 4-5 जो बने। अभी जो लेटेस्ट जो 4-5 जो विंडोज 7 कब आया, विंडोज 8 कब आया, विंडोज 8.1 कब आया, विंडोज 10 जो सबसे नया है वो कब आया स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। या तो सबसे पहला या अंतिम में जो 3-4 बने उसके बारे में पूछा जाएगा। ये आपको सारी चीजें ध्यान करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो कि अपन यहाँ पे बात करने वाले किसके बारे में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर आपको पूछे एग्जाम में कि विंडोज का सबसे पहला वर्जन कब आएगा स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे। देखो मैं यहाँ बस बता देता आपको, विंडोज के सबसे पहले वर्जन की बात करते हैं अपन। यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करें किसके, विंडोज के वर्जन की बात करें। यहाँ पे क्या पूछेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे विंडोज का जो सबसे पहला वर्जन कब बना स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे 1985 में बना। तो सबसे पहले याद करना आपको, एक सबसे अंतिम याद करना कब, 2015 बनेगा विंडोज 10। अब देखो भाई यहाँ पे क्या देर का, तो इसका सबसे पहला वर्जन कौन सा, क्या बताएंगे, विंडोज 1.0। एक तो आपको याद करना, उसके बाद में याद कर कौन से मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से, आपको देखो सारे तो याद नहीं हो भी नहीं सकते। अब ये 15-20 वर्जन सारे अपन याद नहीं कर सकते, जो याद हो सकते वो भी तरीका बता रहा हूं आपको कैसे याद करना, कौन से याद करने। तो देखो भाई यहाँ पे तो सबसे पहले याद करना क्या, 1985। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एक वर्जन है कौन सा, विंडोज 95। एक वर्जन है कौन सा, विंडोज 95 कब आया, 1995 में। अगला वर्जन कौन सा स्टूडेंट्स, विंडोज 98 कब आया, 1998 में। देखो यहाँ पे 95 और यहाँ पे 95, यहाँ पे 98, यहाँ पे 98, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे विंडोज 2000, विंडोज 2000 कब आया, 2000 के अंदर। कब आया, 2000 के अंदर। अब देखो अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे विंडोज XP, विंडोज XP। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, X लिख रहा हूँ। कब आए, 2001 में आया। कब आया, 2001 में आया। अब देखना भाई यहाँ पे क्या देगा, अब आपके XP से 2001 कैसे याद करना, देखो X लिखा मेरा, X में देखो एक आ रहा है, X में देखो क्या आ रहा है, एक आ रहा है। क्या करना आपको स्टूडेंट्स, याद करना कैसे, 2001। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सारे कुछ याद नहीं करना आपको। अगला देखो क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपको याद करना स्टूडेंट्स, ये सारे आपको याद करने, ये सारे आपको याद करने स्टूडेंट्स। कौन कौन से, देखो यहाँ पे विंडोज 7 होता है स्टूडेंट्स, आपकी कब आया, 2007 में। देखो विंडोज विस्टा, सॉरी स्टूडेंट्स क्या बताया, विंडोज विस्टा
देखो स आ रहा है बीच में, स आपको याद करना 7। विंडोज विस्टा आपके क्या बनाएंगे 2। बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, वो आपके बनाएंगे कौन सा 2000 विंडोज 7 है, कब बनाएंगे 2000 में बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान करना है। क्लियर। विंडोज जो 8 है स्टूडेंट्स आपके 2012 बनाएंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद विंडोज 8.1 है 2013 में बनाएंगे, और सबसे नवीनतम वर्जन नया वर्जन कौन सा वो क्या बताएंगे आपके 2015 बना था, कौन सा विंडोज 10। ये आपको याद करनी स्टूडेंट्स, मेन तो ये याद कर लेना कौन सा, उसका 95 है 1995 बना, 98 है 1998 बना, उसके बाद कौन आपके, उसके बाद कौन सा बना स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कौन सा आपके विंडोज 98 1998 में बना था, विंडोज 2000 आपके कब बना था 2000 में बना था, विंडोज एक्सपी 2001 में बना था। क्लियर। उसके बाद आपको ये याद करने कौन सा, विंडोज विस्टा 2007, विंडोज 7 आपके 2009, विंडोज 8 आपके 2012, विंडोज 8.1 क्या 2013, और सबसे नया वर्जन कौन सा विंडोज 10 कब बना स्टूडेंट्स, ये आपके 2015 बना। कब बना स्टूडेंट्स क्या बताएंगे 2015 बना। क्लियर। ये सारी चीज आपको ध्यान करनी किसके अंदर, इसके अंदर। अब अपन बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये किन किन से मिलकर बना होता है, जैसे आपने टास्क बार नाम सुना, टाइटल बार सुना, आपने मेन्यू बार सुना, आपके वॉलपेपर सुना, डेस्कटॉप, तो ये सारी चीजें क्या होती है इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगला देखो क्या देर के यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन एलिमेंट्स आपको पता होता है स्टूडेंट्स की, डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप पे वॉलपेपर क्या होता है, आइकन्स कहां होता है, टास्क बार क्या होता है, स्टार्ट बटन कहां होता है, सिस्टम ट्रे कहां होता है, आपका टाइम एंड डेट कहां होता है, ये सारी चीज मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बताने वाला हूं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या देर का ये होता है स्टूडेंट्स आपका डेस्कटॉप होता है, ये क्या होता है आपका डेस्कटॉप होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते सबसे पहले आपके सामने एक स्क्रीन आती है, इस प्रकार की स्क्रीन आती है, इसी स्क्रीन को अपन बोलते हैं डेस्कटॉप। तो स्टूडेंट्स क्या आएंगे, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने पर जो सबसे पहले स्क्रीन आती है उसको अपन बोलते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप जो होता है स्टूडेंट्स 3 चीजों से मिलकर बनाता है। कौन कौन सा, बैकग्राउंड में आप ये पिक्चर देखते हो, जो बैकग्राउंड में ये ब्लू कलर की पिक्चर दिखाई इसको अपन बोलते हैं वॉलपेपर। क्या बोलते हैं वॉलपेपर। जैसे अपने मोबाइल में भी अपन सेट करते हैं स्टूडेंट्स क्या वॉलपेपर का अपन पिक्चर चेंज होता है बैकग्राउंड का, उसी प्रकार बैकग्राउंड में जो पिक्चर होता है स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं वॉलपेपर बोलते हैं। और यहाँ पे ये छोटे छोटे सिंबल दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये छोटे छोटे आपको बॉक्स दिख रहे हैं, बॉक्स दिख रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं आइकन्स। क्या बोलते हैं आइकन। एक डिफॉल्ट आइकन होता है इसका, वो होता है रिसाइकल बिन। इसका एक डिफॉल्ट आइकन होता है, कौन सा होता है रिसाइकल बिन। ये होता है स्टूडेंट्स जिसमें क्या होता है हाल ही में डिलीट किया गया डाटा क्या होता है स्टोर रहता है। क्लियर। और अगर आपने रीस्टोर में डाटा स्टोर किया, अगर आपने कोई नॉर्मल डिलीट किया तो वो डाटा जाएगा रिसाइकल बिन। और मैं बता दूं यहाँ पे कि रीस्टोर में जो डाटा पड़ा है उसको अपन क्या कर सकते हैं, वापस रीस्टोर कर सकते हैं। उसका अपन जरूरत पड़ी यहाँ पे कोई काम की फाइल वो साथ में डिलीट करती तो अपन क्या कर सकते हैं रीस्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स की, और अगर आपको ये पूछ ले स्टूडेंट्स की कि रीस्टोर खाली करने के बाद क्या अपन वापस डाटा को ला सकते, नहीं, रीस्टोर खाली करने के बाद अपन वापस डाटा कभी नहीं ला सकते। क्लियर। ये आपको ध्यान करना है स्टूडेंट्स। अगला क्या देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगला ये देर का स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर का है, सबसे नीचे पट्टी, जो ये सबसे नीचे पट्टी होती है इसको अपन बोलते हैं टास्क बार। ये पूरी जो पट्टी होती है इसको अपन क्या बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं। क्लियर। और यहाँ पे क्या होता है आपका स्टार्ट या विंडोज बटन होता है, यहाँ पे क्या होता है स्टार्ट या विंडोज बटन होता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पे ये होता है सिस्टम ट्रे। ये होता है स्टूडेंट्स आपके सिस्टम ट्रे। एग्जाम कई बार ये पूछा था कि सिस्टम ट्रे क्या होता है। 2 मिनट रुकना भाई लोगों, पानी पी लूं मैं एक बार। जब तक एक बार शेयर कर दो भाई सारे, जल्दी से एक बार सारे शेयर कर दो भाई। 2 मिनट पानी पी रहा हूं तब तक शेयर कर दो जल्दी से, जल्दी से शेयर कर दो सारे। आज आपके ये इस टॉपिक में केवल एक ही टॉपिक होगा इसमें आपके इस क्लास में, कौन सा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसमें मैं ज़्यादा क्लास ले नहीं पाऊंगा। और उसके बाद आपके शुरू किया गया MS ऑफिस शुरू किया गया। उसके बाद आपके आज शाम को 10 बजे क्लास होगी। कोशिश करूंगा मैं लाइव क्लास लेने की, दुआ करो कि नेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है लेकिन क्या पता अपन क्लास शुरू करें वापस वो प्रॉब्लम आ जाए, तो दुआ कीजिए अपने कि इंटरनेट की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अपनी। तो कोशिश है मेरी आज आपके लाइव क्लास लेने की। प्लीज जल्दी से एक बार शेयर कर दो भाई, जल्दी से शेयर कर दो भाई। ये संख्या तो दिनों दिन कम हो रही है, बढ़नी चाहिए संख्या भाई लोगों। और इतना कम टाइम इतना शानदार सिलेबस यार क्या लोगे मेरे से, इतना कम टाइम इतना शानदार सिलेबस क्या लोगे भाई। आप खुद को देखो भाई, खुद देख लीजिए कम टाइम में अच्छा सिलेबस हो रहा नहीं हो रहा आपका, कम टाइम में ज्यादा फायदा। जल्दी से शेयर कर दो भाई इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन बात करते हैं किसके बारे में, डेस्कटॉप के बारे में बात करते हैं। ये अपना डेस्कटॉप होता है, उसके बाद ये नीचे टास्क बार है और ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, इसको बोलते हैं अपन उसको बोलते हैं आइकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आइकन्स बोलते हैं। क्लियर। अब अगला पे क्या देर का अपना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है आपके टाइम एंड डेट डिस्प्ले होता है। यहाँ पे जो अपना क्या होता है टाइम एंड डेट डिस्प्ले होता है, जहाँ पे जिसको अपन बोलते हैं सिस्टम ट्रे। तो बैक के रूप में जो प्रोग्राम चलते हैं जैसे आपका नेटवर्क चल रहा है, आपका टाइम एंड डेट चल रहा है, वॉल्यूम चल रहा है,
रखने का जो आइकन्स होते हैं, उसके रखने का जो जगह होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको अपन बोलते हैं सिस्टम ट्रे। क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे। अगला देखो भाई लोग क्या दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने परिभाषा बता दी स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है यहाँ पे डेस्कटॉप की परिभाषा, देख लो भाई यहाँ पे समझ लो। क्या दे रखा है कि कंप्यूटर सिस्टम को ऑन होने पर, ऑन होने के बाद मॉनिटर पर सबसे पहले जो स्क्रीन आती है उसको अपन क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। और जो डेस्कटॉप होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनाते हैं, किसे? वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार के। वॉलपेपर जो डेस्कटॉप होता है तीन से मिलकर बनाते हैं, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार से। वॉलपेपर क्या होता है? डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में जो पिक्चर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वॉलपेपर कहते हैं। आइकन क्या कहता है? जो छोटे छोटे ये बने बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होता है? चित्र होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने भी आपको बताई थी। उसके बाद क्या देखें, क्या देर का है? तो उसके डेस्कटॉप में कुछ आइकन जो पहले से मौजूद होते हैं, कौन कौन से वो बताऊंगा। और जो आइकन होते हैं उनकी संख्या कम ज्यादा की जा सकती है, उनकी संख्या कम ज्यादा की जा सकती है। क्लियर? उसको अपन हटा भी सकते हैं, वापस नए भी जोड़ सकते हैं। क्लियर? अगला क्या देर अपने आइकन कौन कौन से होते हैं तो बता दो आपको यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है? माई कंप्यूटर होता है। अपने कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसको व्यवस्थित करने का जो फोल्डर होता है, जो व्यवस्थित करने का जो आइकन होता है वो कौन? आपका माई कंप्यूटर होता है। इसको अपन विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं, जो क्या करता है? कंप्यूटर में सारी फाइलों को व्यवस्थित करके रखता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये होता है। अगला क्या देर माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट क्या होता है? कंप्यूटर में अपने किसी कंप्यूटर में कहीं पे भी अपन कोई फाइल बनाएंगे, बाय डिफॉल्ट वो सेव कहां पे? इसका बताएंगे आपके होती है माय डॉक्यूमेंट में। अलग अलग फोल्डर होता है, लाइब्रेरी, उसमें पिक्चर होती है, वीडियोस होता है, लाइब्रेरी, ये सारे इसके अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला देखो भाई क्या देखा? रिसाइकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिसाइकल भी आपके इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। क्या है कि एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि हाल ही में डिलीट कहां पे सेव होता है, क्या बताएंगे? रिसाइकल में। और स्टूडेंट्स अगर आपने क्या कर दिया डाटा डिलीट करना तो शिफ्ट और डिलीट, परमानेंट डाटा डिलीट करने के लिए क्या होता है? शिफ्ट और डिलीट होता है। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, क्या देर के स्टूडेंट्स? रिसाइकल बिन में डाटा फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट किया डाटा तो वो जाएगा रिसाइकल बिन में, और रिसाइकल बिन में जो पड़ा है आपने डिलीट कर दिया वो जाएगा कहां पे? रिसाइकल बिन में। अब जब रिसाइकल में पड़ा है तो उस डाटा को अपन जरूर वापस ला सकते हैं, लेकिन जब आपने रिसाइकल बिन को भी खाली कर दिया, रिसाइकल बिन को खाली कर दिया, उसके बाद अपन डाटा वापस नहीं ला सकते हैं। अगला देर का स्टूडेंट्स क्या देर का है? कंप्यूटर सिस्टम में क्या देर का है? कंप्यूटर सिस्टम किसी फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। किसका? शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। उसका देर का बाय नेटवर्क, आपके कंप्यूटर में जो नेटवर्क है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क कनेक्शन के बारे में ये बताता है। क्लियर? अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगला अपने टास्क बार। क्या देर के स्टूडेंट्स? टास्क बार देगा। टास्क बार में क्या? टास्क बार क्या होती है? डेस्कटॉप के सबसे नीचे एक पट्टी होती है, मैंने आप सबसे नीचे एक लंबी पट्टी होती थी, होता है यहाँ पे होती थी, इसको टास्क बार बोलते। क्या बोलते हैं? टास्क बार। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगला देखो क्या देर के यहाँ पे टास्क बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है? स्टार्ट या विंडोज बटन होता है। मैंने बताया था इस प्रकार का गोल सिंबल का बटन था ऐसा स्टूडेंट्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टार्ट या विंडोज बटन बोलते हैं। और राइट साइड में क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके राइट साइड में सिस्टम ट्रे पर दिनांक, समय, नेटवर्क साइन, वॉल्यूम साइन होता है। ये रहा वही साइन होते हैं, ये सारे सिंबल्स होते हैं इसके ऊपर। अगला क्या देर का है? स्टार्ट या विंडोज बटन। स्टार्ट या विंडोज, अब ये क्या होता है स्टूडेंट? जैसे अपन स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं अपने सामने एक लिस्ट खुलती है, उस लिस्ट में कौन कौन से ऑप्शंस है वो मैं बता दूं स्टूडेंट्स। देखो भाई यहाँ पे अब अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लो। हाँ ये रहा भाई, क्या देर का है? जैसे आप स्टार्ट या विंडोज बटन पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा? आपके सामने एक लिस्ट प्रदर्शित होती है, और लिस्ट में ऑप्शन कौन कौन से होते हैं देखो भाई यहाँ पे। विंडोज मेन्यू लिस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो भाई, आप पे क्लिक करेंगे क्या होगा? स्टार्ट या विंडोज मेन्यू लिस्ट होगी, और इस लिस्ट में ऑप्शन कौन कौन से होता है स्टूडेंट्स? हेल्प एंड सपोर्ट होता है, कंट्रोल पैनल होता है, कंप्यूटर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, पिक्चर होता है, शटडाउन होता है, ऑल प्रोग्राम होता है, सर्च। इतने सारे ऑप्शन आपकी, जैसे आप इस को दबाएंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आएगी, इतने सारे ऑप्शन होंगे। कौन कौन से? कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, शटडाउन है, ऑल प्रोग्राम, ये सारे इसके अंदर ऑप्शंस आएंगे सर्च से। क्लियर? अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगला देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे विंडोज एसेसरीज और विंडोज के मेन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके मेन प्रोग्राम कौन से होते हैं? जैसे अपना नोट पैड होता है, वर्ड पैड होता है, उसका अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसका अपन कह सकते हैं जैसे डिस्क क्लीनअप होता है आपका, उसके बाद कौन क्या कह सकते हो आप? कौन सा कह सकते हैं, स्पिनिंग टूल कह सकते हैं, ये सारी देख लीजिए। सब स्टूडेंट्स क्या होता है देखो यहाँ पे, जैसे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लो, मैं तो पिक्चर और मैंने बताने का प्रयास आपको। अगर आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन होता है यहाँ पे, देखो भाई करेंगे दबाएंगे, जैसे अपनी ये बटन दबाएंगे आपके प्रकार लिस्ट आएगी। ये स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ विंडोज 7 के अकॉर्डिंग, ये विंडोज अकॉर्डिंग क्या, ताकि इसमें क्या सारी चीजें आप अच्छे समझ जाओ। डेस्कटॉप क्या होता है, वॉलपेपर क्या होता है, स्टार्ट बटन, क्योंकि विंडोज 10 अगर 8 में, विंडोज 8 और 8.1 में तो आपके स्टार्ट बटन होता नहीं है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो विंडोज 10 में, विंडोज 7 में आपकी अच्छी चीजें समझ आ जाती है। क्लियर? ये आपके स्टार्ट बटन, ये आपके विंडोज, ये मेनू हो गए, ये आपके अलग हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे कंप्यूटर आ गया, कंट्रोल पैनल आ गया, डिवाइस एंड प्रिंटर आ गया, डिफॉल्ट प्रोग्राम आ गया, हेल्प एंड सपोर्ट आ गया, शटडाउन आ गया, म्यूजिक आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया, पिक्चर आ गया, सारे ऑप्शंस यहाँ पे स्टूडेंट्स के आ गया, आपके ऑल प्रोग्राम हो गया, ये आपके ऑप्शन हो गया। सारे प्रोग्राम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स आपके इसके अंदर
दिखाई देते। क्लियर। अब अगला बात करते हैं स्टूडेंट्स क्या कि अब इसके मेन प्रोग्राम कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। अब सबसे ध्यान करना किसके बारे में, नोटपैड के बारे में। और नोटपैड का एक्सटेंशन पूछा जाता है। नोटपैड होता क्या आपका, नोटपैड होता है स्टूडेंट्स आपके एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। एग्जाम में पूछे नोटपैड क्या होता है, क्या बताएंगे, सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है। उसके बाद इसके एक्सटेंशन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, क्या बताएंगे, .txt। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .txt होता है। और इसका रन कमांड होता है, रन कमांड क्या होता है, नोटपैड होता है। क्लियर। अगला देखो भाई, अगला क्या दे रखा है यहाँ पे, अगला दे रखा है वर्डपैड। केवल इसमें आप अक्षरों को लेकर कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। वर्डपैड की बात करें, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अक्षरों का कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें साथ अपन क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं उसके अक्षरों के साथ अपन क्या कर सकते हैं, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ज़्यादा काम कर सकते हैं। अक्षरों का कलर चेंज कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारी अंदर अपन तो क्या देर का वर्डपैड। और वर्डपैड का जो कमांड होते हैं इसमें क्या होता है, या तो राइट होता है, राइट होता है किसका, रन कमांड, या होता है आपके वर्डपैड .exe। ये आपके क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्डपैड रन कमांड होता है स्टूडेंट्स। और उसके आगे पूछे इसका एक्सटेंशन, अगर आपको पूछे वर्डपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, क्या बताएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे .rtf। rtf क्या होता है स्टूडेंट्स, rtf। और rtf का पूरा नाम क्या होता है, क्या बताएंगे, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। rtf का पूरा नाम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। क्लियर। अगला देखो भाई लोग क्या देर के यहाँ पे, अगला ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये होता है आपके स्टूडेंट्स वर्डपैड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्डपैड होता है। थोड़ा स्टूडेंट ब्राइटनेस ऐसा ही है तो थोड़ा इसका प्रयास करना, ऐसे दिख जाएगा आपको। ये स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, वर्डपैड होता है। क्लियर। उसके बाद क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे पेंटिंग की बात करें, MS पेंट की बात करें। पेंट क्या होता है, कोई भी अपन ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। और इसमें अगर आपको अगर कोई पिक्चर है आपके पास, उसको अपन एडिट वगैरह कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ये काम किसमें होता है, आपके MS पेंट में। तो कैसा होता है प्रोग्राम, ये भी बता दो आपको। ये होता है सुन आपके MS पेंट का प्रोग्राम, ये होता है आपके MS पेंट का प्रोग्राम। और अगर आपको पूछे स्टूडेंट्स इसका एक्सटेंशन .png या BMP क्या होता है, .png BMP बोले तो बिटमैप इमेज। PNG की बात करें, PNG का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल फॉर्मेट इसमें सेव कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा भी और फॉर्मेट होता है आपके, JPG होता है, GIF होता है। ये सारे फॉर्मेट इसके अंदर होते हैं। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ देखो विंडोज मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर होता है स्टूडेंट्स आपके, ये सारे किस में SSD में आते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर की बात करें स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या करना आपको, कि ऑडियो फाइल चलने वो किस में चलती है स्टूडेंट्स, क्या बताएंगे, वो चलती है आपके कहाँ पे, विंडोज मीडिया प्लेयर में। क्या होता है, इसका काम होता है ऑडियो और वीडियो फाइल को चलाने का, ऑडियो और वीडियो फाइल चलाने का किसमें काम होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की बढ़ते क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो प्रश्न टॉपिक क्या भाई, अपन टेस्ट लेते हैं ना, थोड़ा प्रश्न वाली तो लैंग्वेज वही अपने चल रही है। भाई लोगों शेयर कर देना, शेयर आज बहुत कम करते हो भाई, संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, संख्या दिनों दिन आप कम करें, संख्या ज़्यादा होनी चाहिए भाई, इतना सपोर्ट नहीं कर सकते। और एक चीज़ बहुत बता आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटी सी स्टूडेंट्स, ये तो आपके कौन सा विंडोज मीडिया प्लेयर इस प्रकार, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अपने जो परिवार है स्टूडेंट्स, अपने परिवार है जो अपना जो ये यूट्यूब चैनल का परिवार है स्टूडेंट्स, आप सबके सहयोग से स्टूडेंट्स कितना हो गया, 7,200 गया। सबके प्यार से, आप सब सहयोग से आप सब ये हो पाए स्टूडेंट्स। अब मेरा टारगेट स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेट है कि इस बार वर्दी पहनने स्टूडेंट्स, मैं भी कुछ टारगेट लेकर चला स्टूडेंट्स। इस वर्दी पहनने से पहले, मतलब कि इस वर्दी का एग्जाम होने से पहले 8 तारीख के पहले स्टूडेंट्स आप एक मेरे को सहयोग कर देना। मतलब कि स्टूडेंट्स जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स जो साथी लागे भावी पुलिस कर्मी जो मेरा वीडियो देख पा रहे स्टूडेंट्स, छोटा सा एक काम कर लेना, ज्यादा काम नहीं करना। अपने जितने भी कॉन्टेक्ट स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स एक बार इसको कर देना। स्टूडेंट्स हमारा टारगेट है कि राजस्थान पुलिस के पहले एक बार अपना परिवार है जो 10,000 हो जाए स्टूडेंट्स। राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो उससे पहले अपने क्या है, ये परिवार है बस 2800 की बात है। कम से कम वीडियो रोज आप 5 देखते हैं, वीडियोस कम से कम 5,000 दोस्त अपन को की, मतलब कि अपन कितना चाहिए, ओनली 2800 कम पड़े, ओनली 2800 कम पड़े स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपन ये कि आराम से अपन 8,000 9,000 के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन चाहिए कितने, 10,000 स्टूडेंट्स, कितने चाहिए, 10,000 चाहिए, बस इतना सा काम कीजिए। अगर एक व्यक्ति एक सब्सक्राइब करवाता है, एक व्यक्ति एक सब्सक्राइब करा, आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ सर आप सब्सक्राइब करा, वो कह रहा हूँ देखो कहूँगा आपका मैं परिवार के मेंबर हो, आपसे तो सहयोग मांगो और किस। क्लियर। और स्टूडेंट्स 10,000, उसके बाद आपके शानदार जैसे ही राजस्थान पुलिस का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आप भावी तैयारी, मतलब कि भावी वैकेंसी कौन सी आपकी, आप सबको पटवारी बनाएंगे, आप सबको पटवारी बनाएंगे। वैसे राजस्थान पुलिस सेलेक्ट होगा, लेकिन इससे भी बड़ी जॉब होती है कौन सी आपकी, पटवारी के। लेकिन किसी को होता है बस खाकी पहननी है, मेरे को खाकी पहननी है, खाकी का मतलब होता है बस हम तो खाकी पहनेंगे। तो स्टूडेंट का भी अलग से स्पेशल बैच 50 दिन का अपने एक पूरा शानदार शेड्यूल बना के अपन पटवार की अच्छे तैयारी। पटवार में आपके 30 अंकों का में क्वेश्चन भी फिक्स है, टॉपिक भी फिक्स है, वो शानदार तरीके से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, ऐसे क्वेश्चन में आपको करवाना है पटवार का शानदार। आप ये सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा इसको और लाइक कीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताइए कि कैसे लगी। अगला देखकर क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगला देर के स्टूडेंट्स आप
कैलकुलेटर होता है, और क्या कर सकते हैं, सामान्य और वैज्ञानिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, सामान्य और वैज्ञानिक कैलकुलेशन। और सामान्य जब आप जानते हो जोड़ बाकी गुणा भाग, वैज्ञानिक कौन सी, जैसे ये वाली होती है स्टूडेंट्स, ये सारी क्या होती है, तो tan थीटा वगैरह होता है ना, ये कैलकुलेशन अंदर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स यहाँ लीजिए, अगला स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म हो गया ऑपरेटिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना खत्म हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तक पढ़ रहे थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते, किसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थे। और स्टूडेंट्स अपन बात करें किसके बारे में, डिवाइस ड्राइव। अब ये डिवाइस ड्राइव होता क्या है, मैं पहले बता इसके बारे में थोड़ा सा। ये आपका स्टूडेंट्स कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, क्लियर। और ये आपके पास एक डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है स्टूडेंट प्रिंटर। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, केबल के माध्यम से इसे जुड़ जाता है। जो प्रिंटर है इसको अपन केबल के माध्यम से कनेक्टेड करते हैं, लेकिन स्टूडेंट इंटरनली कनेक्ट करने के लिए मतलब कि ऐसा क्या करे, यहाँ जाए, यहाँ से कुछ भी कमांड आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रूप में कमांड आएगा, वो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा स्टूडेंट्स। इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। मतलब कि किसी डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए उस डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल किया जाता है, मेमोरी में अपलोड किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइव। डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए का जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल आता है उसको अपन बोलते हैं। पहले लोग समझे, अगर आपको ये प्रिंटर इस कंप्यूटर से जोड़ना है तो इस प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है, जब अपन प्रिंटर लेकर आते हैं मार्केट से, सॉफ्टवेयर दिया जाता है आपको कि ये सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में क्या करना, इंस्टॉल करना। तो ये प्रिंटर, इस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर इस प्रिंटर का आप इसमें डाल दें, इसको अपन बोलते हैं डिवाइस ड्राइव। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए जो डिवाइस सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर उसको अपन क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइव बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अगला देखो क्या देर के, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर क्या करें, कनेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, डिवाइस बोलते हैं और डिवाइस ड्राइव बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया स्टूडेंट्स, क्या देर का, अगर आपको क्या करना, कोई प्रिंटर है, अगर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कोई प्रिंटर है, उसको कनेक्ट करना आप क्या कंप्यूटर सिस्टम में, तो क्या होना, उस प्रिंटर से संबंधित जो भी सॉफ्टवेयर है उसको क्या करना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर की मेमोरी क्या करना, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि जैसे कंप्यूटर से कोई भी कमांड मिलेगा वो क्या होगा, अपने उसको वहां तक पहुंच जाएंगे। जब तक आप सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, जब तक आप सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तब तक आपके क्या होगा स्टूडेंट्स, वो सॉफ्टवेयर आपके जो प्रिंट का जो कमांड है वो आपके उस प्रिंटर तक नहीं पहुंचेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपस में जो कनेक्टिविटी, आपस में जो संपर्क कराता है स्टूडेंट्स, प्रिंटर अलग होता है, कंप्यूटर अलग होता है, इन दोनों का आपस में कनेक्टिविटी जो करवाता है वो कराता है कौन, आपका डिवाइस ड्राइव। जैसे अपन क्या होता है स्टूडेंट्स, अपन जैसे वीडियो कॉलिंग करनी है स्टूडेंट्स, तो वीडियो कॉलिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, नेट से ही अपन स्टूडेंट्स, तो अपन दोनों को वीडियो कॉलिंग, दो मोबाइल है, दोनों की वीडियो कॉलिंग करा है कौन रहा है, वो आप करा, कौन सा, आपके इंटरनेट करा है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, अगला देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें अपने पहली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर का प्रकार है, परिचय है, उसके लैंग्वेज है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बताना, थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने इसके अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसका उपयोग है मैंने आपको थोड़ा नहीं बताया तो उसमें, तो उपयोग स्टूडेंट्स क्या देर के, यहाँ पे फोर्ट्रान की बात करें, ये वैज्ञानिक और गणित की भाषा होती है, और ओएलगोल होती है, ये भी आपकी विज्ञान की भाषा होती है, और लिस्ट प्रोग्रामिंग होती है, आपके इसका क्या होता है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग होता है। ये सारी चीज आप याद कर लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ। क्लियर। उसका जो कोबल होती है आपके व्यापार के लिए, बेसिक आपके शिक्षा के लिए होती है, पास्कल भी आपके शिक्षा के लिए होती है, सी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। क्लियर, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और इनका ईयर में इसमें नहीं है, लेकिन आपको जो पहले पीडीएफ दी उसमें ईयर आपके लिखा रखे स्टूडेंट्स। क्लियर, ये सारी चीज आप उसमें से पढ़ लेना। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। असेंबली भाषा को मशीनी में चेंज करना, असेंबली एक हाई लेवल भाषा के कोड को एक एक लाइन से ट्रांसलेट करना, किसमें आपके मशीनी भाषा में हुआ था, आपका कौन सा इंटरप्रीट होता है, एक साथ पूरे कोड को हाई लेवल से मशीनी भाषा में चेंज करना, वो आपका कौन सा होता है, आपका कंपाइलर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको अपन ने बता चुके हैं। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, अगला देर के स्टूडेंट्स आपके सामने कौन सा, ये देर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो किसी निश्चित कार्य, निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है स्टूडेंट्स। जैसे एमएस ऑफिस होता है आपका, जैसे कैलकुलेटर होता है, क्या होता है, एक कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया। जैसे किसी मेडिकल शॉप का जो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स ओनली उसका मेडिसिन से संबंधित बनाएगा। रेलवे स्टेशन की बात करें, इसमें रेलवे स्टेशन का अलग से सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो स्टूडेंट्स आधार पर जो सॉफ्टवेयर किसी निश्चित क्या बोलते हैं उसको अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, एमएस ऑफिस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस आपके किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, क्या बताएंगे
होता है एमएस ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटाबेस, ये आपके एमएस एक्सेस वगैरह, ये सारे प्रोग्राम किस में आते हैं? एप्लीकेशन में आते हैं। किस में आते हैं? एप्लीकेशन में आते हैं। क्लियर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको बनाने के लिए आपके क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपके क्या बताएंगे? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। उसके बाद अगला क्या देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो। तो स्टूडेंट्स ये इसके एग्जांपल है, एमएस ऑफिस हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, जिसे आपका क्या गूगल क्रोम होता है, वेब मोजिला फायरफॉक्स होता है, ओपेरा होता है, सफारी होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है, ये सारे आपके होते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगले का फोटोशॉप फोटो बनाने का काम करता है। भाई वेब ब्राउजर क्या होता है? इंटरनेट चलाने का काम करता है। उसका फोटोशॉप फोटो एडिटिंग का काम करता है। अकाउंटिंग का काम करेगा। डेटाबेस मतलब क्या होता है? अपने रिकॉर्ड को क्या करते हैं? रिकॉर्ड सेव करके रखेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये काम होता है इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस 2 मिनट की क्लास और स्टूडेंट्स, और इसको ज़्यादा शेयर कर देना। अब क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देर का अपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर करते हैं कंप्यूटर को रिपेयरिंग रिपेयरिंग कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? देखो भाई स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि जब अपने क्या होता है स्टूडेंट्स, अपन बीमार वगैरह हो जाता है, क्या लेते हैं? टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अपन क्या आते हैं? कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाते हैं, कंप्यूटर में क्या आते हैं? वायरस आ जाते हैं। तो वायरस आने पे क्या होता है? उनकी जांच कौन करता है? उनको हटाने का काम कौन करता है? वो करता है आपका कौन सा? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस होते हैं स्टूडेंट्स, वो किसका उदाहरण है? क्या बताएंगे? वो आपके होता है किसका स्टूडेंट्स? किसका? यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। जैसे उसको अगर आपके कंप्यूटर में क्या होता है? बहुत सारी अनावश्यक फाइलें स्टूडेंट्स, बहुत सारी अनावश्यक फाइलें, उसको डिलीट करना, तो वो भी काम कौन करता है? इसको आपका डिस्क क्लीनअप करता है। वो भी आपका किसका हो गया? ये यूटिलिटी का उदाहरण हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें आपको बता देता हूँ। क्या देर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एंटीवायरस। क्या देखा? एंटीवायरस क्या देखा है? एंटीवायरस क्या करता है? वायरस को ढूंढने का काम करता है। वायरस को ढूंढता करता है, उसको क्या करता है? कंप्यूटर की मेमोरी से हटाता है। क्लियर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो डिस्क क्लीनअप की बात करें। डिस्क क्लीनअप क्या करते हैं स्टूडेंट्स? आपके कंप्यूटर में अनावश्यक फाइलों की या व्यर्थ की फाइलों को हटाने का काम करता है। कौन? डिस्क क्लीनअप या डिस्क क्लीनर। अगला क्या देर के स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला देर के स्टूडेंट्स डिस्क डीफ्रैगमेंट। डिस्क डीफ्रैगमेंट क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये जैसे आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है और यहाँ पे कुछ फाइलें होती है अलग अलग जगह पे बिखरी होती है। ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है, यहाँ पे कुछ फाइल क्या अलग अलग स्थान में बिखरी होती है। जब इन फाइलों की आवश्यकता मेमोरी लगा कहाँ पे ढूंढना पड़ता है, में टाइम लगते हैं। तो अपन ये डिस्क डीफ्रैगमेंट क्या करते हैं? जो अलग अलग स्थान पे जो फाइल होती है उसको करता है एक जगह स्थान पर एकत्रित करता है। उन फाइलों को क्या करता है? एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। जैसे इन फाइलों की आवश्यकता होगी अपन क्या डायरेक्ट उसी स्थान पर हो जाएंगे, और जो ये फाइलों का जो उसको अपन अलग अन्य मेमोरी के लिए अन्य डाटा स्टोर करने के लिए अपन कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या देर के स्टूडेंट्स, किसी डिस्क पर अलग स्थान पर बिखरी फाइलों क्या करना, एक स्थान पर एकत्रित करना, क्या कहलाता है? अपन डिस्क डीफ्रैगमेंट। और उसके बाद उसका काम, अब एकत्रित करने से फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स? जब उसको आवश्यकता पड़ेगी तो कम समय में उसको क्या होगा? एक्सेस किया जा सकता है। और उसके बाद क्या, जब बाकी का जो स्पेस, जैसे यहाँ पे ये पड़ी, यहाँ पे पूरी मेमोरी घेर के बैठी है, उनको अपन क्या कर सकते हैं? केवल एक ही स्थान पर एकत्रित, बाकी वाली मेमोरी अपन किसी दूसरे डाटा को स्टोर करने में कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्या ये स्टूडेंट्स अपने टॉपिक खत्म हो गया। किसके बारे में? मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ, अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट कर लिया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट कर लिया। सुन, पूरा जो से मेरा कोल्ड कोर्स होता है वैसे ही मैंने आपको इसमें बताया, लेकिन थोड़ी से बोलने का प्रयास किया। काफी सर नहीं कर सकता, बंदे 2-4 बंदे ऐसे कहते हैं सर आप बहुत स्पीड से बोलते हो, सर हमें पल्ला ही नहीं पड़े। अरे भाई पल्ला नहीं पड़े तो भाई ये क्रैश कोर्स है। जब मैंने आपको कह दिया 10 घंटे में आपका कोर्स करा दो भाई, अब मैं आपको 10 घंटे का बोल के 20 घंटे में कोर्स करो भाई, तुम्हें मेरी बात का मतलब ही नहीं रहा। तो मेरा जो टारगेट है 10 घंटे में, और आराम से समझ आ रहा है भाई, आराम से। मैं खुद वीडियो देखता हूँ आपका, मैं खुद आपके समझ आता है, जो मैं बोलता हूँ वो वर्ड्स पूरे प्योरली सुनाई देते हैं। तो आप भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ वगैरह नहीं मिली, सर मैंने आपको मैसेज किया था, सर आपने रिप्लाई नहीं दिया। अरे भाई क्या हो गया? तो मैं बताऊं आपको, आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास रोजाना मैसेज आता है, भाई टाइम लगता है रिप्लाई करने, और मैंने आपको 50 बार कह दिया कि स्टूडेंट्स आप जाइए अपने कहाँ पे? टेलीग्राम। स्टूडेंट्स मैंने आपको वैसे मैंने सारी पीडीएफ, और कल जो पार्ट 3 की पीडीएफ थी वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे बात करें किसके बारे में स्टूडेंट्स? यहाँ पे बात करें किसके बारे में? टेलीग्राम के बारे में। तो अपना ये टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट्स, ये अपना ये टेलीग्राम चैनल है, द एग्जाम वर्ल्ड, ब्रैकेट में लिख देना आप कंप्यूटर। ये टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना स्टूडेंट्स। ये अपना टेलीग्राम चैनल, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब पास टेलीग्राम नहीं, अरे भाई टेलीग्राम नहीं कर दो, और वो कहते हैं सर नहीं, अरे भाई मैं रोज भेजता हूँ, मैं डाटा ये भेजूंगा तो रोज भेजूंगा, इससे अच्छा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि एक साथ सबको भेजे। अब प्रेशर ना जाए, पूरे रोज मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स, तो समझ आता है स्टूडेंट्स। मैं आपको पर्सनल वैसे कोशिश करूंगा, मैं टाइम निकाल पर्सनल भेज दूंगा, लेकिन कभी कभार भूल जाता हूँ, कभी ज्यादा टाइम रहता है स्टूडेंट्स। मेरा आप एक मान ले करो, मेरी आपसे कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप। सारी मैंने जो भी पीडीएफ भेजी, अरे 6 महीने पहले जो पीडीएफ भेजी वो भी आपकी टेलीग्राम मिल जाएगी स्टूडेंट्स। कल क्या पीडीएफ भेजी वो भी आपको मिल जाएगी। कल क्या भेजा
इसमें ऑटो में मिल जाएगा स्टूडेंट। बस एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपको, ताकि क्लास की इन्फॉर्मेशन है, कब मैं क्लास लूँगा, कब टेस्ट लूँगा, कौन कौन सी पीडीएफ शेयर की, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, कब मैं क्या नया लाने वाला हूँ, सारी चीज़ आपको इसका नोटिफिकेशन किसका टेलीग्राम के अंदर। सब क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी मैसेज आता है, कभी नहीं जाता है किसी का, क्लियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें होती है। ग्रुप में अपन कोई देखते नहीं देखते, ग्रुप में अपन बहुत सारे मैसेज करते हैं, अब किसी का मैसेज देखा किसी नहीं देखा स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें। तो टेलीग्राम क्या होता है, केवल अपने इससे क्लास से संबंधित डाटा आएगा, कोई टेलीग्राम में केवल अपने इस पढ़ाई से संबंधित डाटा आता है, कोई फालतू डाटा नहीं आता है, केवल अपने क्लास से और उससे संबंधित आता है, क्लियर स्टूडेंट। और अगर आपने अभी तक दक्ष पब्लिकेशन किताब नहीं खरीदी स्टूडेंट्स, तो ये बुक्स ले लेना हमारी दक्ष पब्लिकेशन की, और मार्केट आसपास में जाना और दक्ष पब्लिकेशन कंप्यूटर किताब दीजिए, वो मात्र आप इसमें तो इसको आराम से पढ़ सकते, सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स पूछते सर इसमें क्या पूरा कोर्स कवर है, हाँ भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरा कोर्स इसमें कंप्लीट हो जाएगा, सारे टॉपिक अच्छे से समझा के और इजी लैंग्वेज। जो स्टूडेंट्स से बुक्स ले रहे उनसे पूछिए कि दक्ष बुक्स में आपने अलग क्या पाया। स्टूडेंट सबसे मेन चीज होती है इजी लैंग्वेज, हर कोई बच्चा इसको समझ सकता है। स्टूडेंट्स जो पहली बार भी कंप्लीट पढ़ेगा वो इस बुक के माध्यम से कवर कर लेगा, अच्छे से मार्क्स कवर कर लेगा। तो क्लियर बुक्स लीजिए और हमारा और आपका सहयोग बिल्कुल पड़ा रहेगा। और आप भी हमारा सहयोग कीजिए। मैंने एक टारगेट दिया था, कौन सा 70 प्लस हो गया, अपने 100 प्लस हो गए स्टूडेंट्स, 72 प्लस हो गए। और टारगेट दिया था कौन सा, राजस्थान पुलिस के पहले आपको 10,000 करने का। तो आपसे रहेगा कि राजस्थान पुलिस एग्जाम के पहले 8 तारीख के पहले अपने 10,000 का एक सरप्राइज दे देना, ताकि और भी मेरे को जोश मिले, मेरी आपको ऊपर प्यार बढ़े कि वास्तव में आपके लिए और कुछ करूं, आपके लिए और कुछ एक्स्ट्रा करूं स्टूडेंट्स। और आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, 1 तारीख से इसी टाइम अपने 1 बजे से मैराथन टेस्ट शुरू होने वाला। 1 तारीख से 1 नवंबर से अपने 5 दिन के लिए मैराथन टेस्ट शुरू होने वाला है स्टूडेंट्स। रोजाना के अपन 300 प्रश्न, रोजाना के अपन 300 प्रश्न करेंगे। कितने परसेंट स्टूडेंट्स, 300 प्रश्न करने वाले, रोजाना के 300 प्रश्न करने वाले स्टूडेंट्स। आपके टेस्ट भी 200 टाइम होंगे। टेस्ट क्या होगा, 2 टाइम होगा स्टूडेंट्स। एक होगा आपके दोपहर को 1 बजे, दोपहर के 2 बजे होगा स्टूडेंट्स, उसमें आपको 150 की होंगे। और एक आपको रात के टेस्ट होगा, उसमें भी आपके 150 क्वेश्चन होंगे। और वो आपको रात को होगा 10 बजे। कितने बजे, 10 बजे। तो ये अपना टाइम फिक्स होगा स्टूडेंट्स। आज जो क्लास होगी स्टूडेंट्स, आज जो आपके नेक्स्ट पार्ट की क्लास होगी वो भी आपके 10 बजे होगी, क्लियर स्टूडेंट्स। और कल आपके ये मैराथन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैंने शायद 4-5 दिन, 5 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक दिन अपने वो आपका मिस हो गया और टाइम, लेकिन अपने अब देखो परसों से क्लास शुरू की थी और कल आपका खत्म हो जाएगा। मतलब कि मेरे हिसाब से 4 और 5 दिन में अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। और 12 घंटे में, मुश्किल से 10-12, कोशिश करूंगा मैं 10 घंटे, लेकिन 1-आध घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, उसका एडजस्ट करना। वैसे मैंने टारगेट किया था 5 दिन के अंदर रोजाना 2 घंटे और आपके 10 घंटे में कंप्लीट कोर्स खत्म करने का टारगेट अपना पूरा हो रहा है, लगभग पूरा हो रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ स्टूडेंट्स। बस आप सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार देते रहिए, अपना स्नेह बनाए रखें। बस मैं भी मेरा साथ पूरा रखूंगा आपके एग्जाम तक, आपके जॉब तक, जहाँ भी मिलेंगे अपना पूरे के मिलेंगे। हाँ भाई आप सर, आप पढ़े, मैं भी, हाँ आप लोगों ने पढ़े, आपने हमारा चैनल पे सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया, हमें इतना सपोर्ट दिया स्टूडेंट्स, आपने इस परिवार को इतना बड़ा आपको बस, क्लियर। तो वापस मिलता है रात को 10 बजे नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।